तो गाइस आपका स्वागत करते हैं शो टाइम पे और यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी एक्साइटमेंट है इस एपिसोड में और सबसे बड़ी एक्साइटमेंट मेरे लिए रही, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो पे 120 प्लस लाइक कर दिए। थैंक्स अ लॉट गाइस आप सबका लाइक करने के लिए। इस वजह से मैं आपके लिए डेली वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, मेरे लिए थोड़ा काम बढ़ चुका है बट मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो पे भी 120 प्लस लाइक हो जाएंगे तो नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए देखते रहे शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने देखा हॉस्पिटल के अंदर एक साइको पेशेंट को लाया जा रहा था, जहां पर हॉस्पिटल वाले नहीं चाहते हैं कोई यहां पर आए, बट वहां पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि उसका इलाज यहीं पर हॉस्पिटल में होगा। और यहां पर हम देखते हैं ऑपरेशन से पहले उसका इंटरव्यू लेना है और यहाँ पर कोर्ट के डैड भी पहुंच चुके हैं और साफ करते हैं कि इस इंसान ने पूरी भरी बस में बॉम्ब फेंक दिया था और 4 बच्चों की मौत हो गई थी। और ये एक तरह से साइकोपैथ है। पहले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था बट कुछ टाइम में पागल हो गया और तब से ऐसी हरकत कर रहा है, और बाहर आ गया तो ये फिर से वैसी ही हरकत करेगा, जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था। और वहां पर हम देख पाते हैं कि ना चाहते हुए भी मलिशा को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। और वहां पर हमको पता चलता है हैलोवीन से एक रात पहले की है। और यहाँ पर मलिशा इंटरव्यू लेती है और यहाँ पर उसकी हार्ट बीट चेक करने की कोशिश करती है, जहां पर मलिशा डरी हुई थी। और वहां पर पुलिस काउंटी के लोग भी खड़े हुए हैं। और वहां इंटरव्यू के बाद जब मलिशा उसकी हार्ट बीट चेक कर रही थी, वो क्रीपी वे में मलिशा को देखने लगता है। और ये देख के मलिशा पीछे हटने लगती है। और तभी मिस्टर बोरो जो साइकोपैथ है पूछता है कि तुम्हें पता नहीं करना है कि मेरा मेन मोटो क्या है लाइफ का। और वहीं पर हम देखते हैं मलिशा पीछे हटने लगती है और पता चलता है कि वो बच्चों को मारना चाहता है क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया उनकी आंखें चमक रही थी। और तभी मलिशा समझ जाती है कि ये वेयरवुल्फ की बात कर रहा है और डर के मारे पीछे हटने लगती है। और यहाँ पर पागलों जैसी हरकत करता है साइकोपैथ। और हम देख पाते हैं मलिशा बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी बट उनके हॉस्पिटल में ये आ चुका है तो इसका इलाज करना जरूरी भी है। और अब वहीं हम देखते हैं स्कूल के अंदर इस रात को, जहां पर मिस्चिफ नाइट है, यहाँ पर स्टाइल आ चुका है अपने कोच को प्रैंक करने के लिए, क्योंकि कल उनका बर्थडे भी है और यहाँ पर वो उनको प्रैंक तो पक्का करने वाले हैं। और हम देख पाते हैं प्रैंक सेट करने के लिए स्टाइल कोच को भी बुलाता है और हम देखते हैं कोच उसे डराते हुए आता है। और यहाँ पर दोनों अपने कोच को प्रैंक करने वाले थे अगले दिन के लिए। और वही हम देखते हैं अगले दिन जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं स्कॉट के पास ट्विन आ चुके थे। अब ये अल्फा तो है नहीं तो इनको चाहिए पैक जो ये कोर्ट से लेना चाहते हैं। बट हम देखते हैं स्कॉट साफ करता है कि वो बीटा के तौर पे भी अपने पैक में उन्हें शामिल नहीं करेगा। और वहां पर स्कॉट साफ कर देता है कि उसे नहीं पता ये सब सही है कि नहीं। और वहां पर स्टाइल बोलता है कैसे सही है, इसने बॉयड को मार दिया और ऊपर से खतरनाक हो सकते हैं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आइजैक का भी यही सोचना था। और अब हम देखते हैं दोनों ट्विन बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था अगर उनके पास पैक नहीं है तो वो सारे लोग जिनसे इनने पंगा लिया था उसे मारने के लिए भी आ सकते हैं। और हमेशा वेयरवुल्फ को पैक में ही रहना चाहिए तो उन्हें स्कॉट के पैक में वापस जाना ही पड़ेगा। और उसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा स्कूल के अंदर, जिसके लिए इथन रेडी बिल्कुल भी नहीं था। बट हम देखते हैं ईडन साफ करता है कि उन दोनों को वापस स्कूल में जाना पड़ेगा क्योंकि स्कॉट अपने लोगों की चिंता करता है। अगर वो उन लोगों में मिल जाएंगे तो शायद वो हमारे को पैक में ले ले। और वापस स्कूल में जाने का प्लान करते हैं। और वहीं हम देखते हैं कीरा स्कॉट की तरफ देखती है, स्कॉट कीरा की तरफ देखता है और ये देख के स्कॉट को साफ कर देता है स्टाइल कि अगर तुझे पसंद है तो अप्रोच करना, अब वैसे भी तेरा ब्रेकअप हो चुका है और तू अल्फा मेल है, यहाँ का कुछ भी कर सकता है। और हम देखते हैं उसे मोटिवेट करने का ट्राई करता है और यहीं पर आइजैक भी उसे मोटिवेट करता है। बट आइजैक के भाई अपने पर्सनल रीजन है क्योंकि अगर स्कॉट मूव ऑन करेगा तो एलिसन उसे मिल जाएगी। और वही हम देखते हैं कोच डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई प्रैंक करेगा या फिर पिछली बार की तरह इरिटेट करेगा। और वहीं हम देख पाते हैं उन्हें लगता है कि प्रैंक नहीं किया बच्चों ने। बट जैसे वो बॉक्स उठाते हैं हम देखते हैं सारी चीजें टूट जाती हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि प्रैंक के नाम पे उनके साथ हमेशा ऐसा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सब बच्चों को डांटने लगते हैं कि उनके घर पे अंडे ना फेंका करें, ऐसी हरकतें करनी जरूरी नहीं है। बट हम देखते हैं सब लोग हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था मिस्चिफ नाइट में सब कुछ अलाउड है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं लिडिया क्लास में अजीब सा बिहेव कर रही है, जैसे कि उसे लग रहा है कि कहीं से मक्खी की आवाज आ रही है भिनभिनाने की। और ये देख के डैनी बोलता है क्या हो गया तुम्हें, और तभी साफ करती है मक्खी जैसी आवाज आ रही है। इस वजह से वो अजीब हरकतें कर रही है यामा हाथ मारकर। और हम देखते हैं डैनी को कहीं भी मक्खी नजर ही नहीं आ रही है और शायद लिडिया इमेजिन कर रही है। और वही हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जहां पर उसी साइकोपैथ का ऑपरेशन चलने लग रहा था। और वहां पर हम देखते हैं उसकी बॉडी से जिंदा मक्खियां निकलने लगती हैं। और ये देख के सब लोग डरते हैं और पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था क्योंकि मक्खियां उन पर अटैक भी कर रही थी। बट तभी हम देखते हैं खड़ा हो जाता है वो साइकोपैथ
वो मारने लगता है लोगों को और वहां से भाग जाता है। और जब तक पुलिस वहां पर पहुंचे उससे पहले वहां से भाग चुका था और यहाँ पर कई सारे लोग घायल थे। और यहाँ पर मलिसिया टेंस होने लगती है और शेरिफ से बात करती है कि ये जो साइकोपैथ है ये उन बच्चों को मार चुका है जिनकी आंखें चमकती है और तुम समझते हो मैं किन की बात कर रही हूँ। और शेरिफ बोलता है मैं समझता हूँ। बट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पर मिस्टर मैकॉल आके बताते हैं कि उन्हें लोकेशन मिल चुकी है उस साइकोपैथ की जो स्कूल से 3 ब्लॉक दूर पे दिखा गया था। और हम देखते हैं सब लोग वहां पर जाने के लिए तैयार थे और यहाँ पर अब मलिसा टेंस होने लगती है। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर लिडिया अपने आप को दूर रखना चाहती है एडन से। बट हम देखते हैं एडन उसके साथ टाइम बिताना चाहता था। हम देखते हैं साफ मना करती है लिडिया और वहां से जाने लगती है। बट उसके पीछे पीछे आने लगता है और तभी लिडिया साफ करती है कि वो क्यूट सी स्माइल दिखाएगा, अमेजिंग बॉडी दिखाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसको वापस एक्सेप्ट कर लेगी। और हम देखते हैं थोड़ी देर में वही होता है, दोनों किस करते हुए पहुंच जाते हैं कोच के ऑफिस में। बट सब कुछ टूटा फूटा देख के सोचते हैं कि गाइडेंस ऑफिस में अपना रोमांटिक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए और वहां से चले जाते हैं। बट हम देखते हैं कोच के ऑफिस में छुपा हुआ था वही साइकोपैथ बैरो। हम देखते हैं उसका ऑपरेशन पूरी तरह से हुआ नहीं था तो स्टेपलर पिंस लेकर अपने आप को स्टिच करना स्टार्ट करता है जिससे कि उसका खून ना बहे। और हम देखते हैं उसको बिल्कुल भी पेन और मर्सी नहीं थी किसी के ऊपर भी और यहाँ पर वो छुप चुका है। और वहीं पर हम देख पाते हैं कि पुलिस भी पहुंच चुकी है स्कूल के अंदर क्योंकि उन्हें डर है कि किसी बच्चे को हार्म ना कर दे। और वहीं हम देखते हैं स्टाइल तो एक्साइटमेंट में कूद पड़ता है क्योंकि उसे ऐसे मिस्ट्री केस में बहुत मजा आता है और बोलता है वही ना विलियम बैरो जिसने 4 बच्चों को मार दिया था उस बॉम्ब फेंकने से। और उसके डैड साफ करते हैं कि कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अभी फोकस करना चाहिए कि तुम्हारे स्कूल के आसपास है या फिर स्कूल के अंदर भी हो सकता है और वो बहुत खतरनाक है और ऊपर से उसे पता है चमकती हुई आंखों का राज। और हम देखते हैं ये समझाने के बाद स्टाइल को वहां से भेज देता है कि स्कूल से बाहर ना निकले और अपने दोस्तों को भी अलर्ट कर दे। और वही हम देखते हैं स्टाइल जाता है स्कॉट के पास उसको अलर्ट करने के लिए जहां पर वो रास्ते में आइजैक और एलिसन को सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। बट हम देखते हैं यहीं पर लिडिया बोलती है कि उसे सुबह से अजीब सा लग रहा है, उसे ऐसी आवाज आ रही है बजिंग साउंड जैसे मक्खी की हो। और हम देखते हैं उन्हें लगता है कि शायद ये बेंशी इफेक्ट है जिसकी मदद से वो पता लगा पा रही है कि शायद वो कैंपस के अंदर ही है। और हम देखते हैं सब लोग डरने लगते हैं और यहाँ पर स्टाइल्स कोर्ट तक पहुंचता ही है और पता लगता है कि यहाँ से पुलिस वापस जाने लग रही है। और ये देख के स्टाइल्स बहुत ज्यादा डरने लगता है और अपने डैड के पास जाके बोलता है कि आप यहाँ से जा क्यों रहे हो। और हम देखते हैं वो बोलता है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, यहाँ पर कोई नहीं है और हमें पता चला है कि शायद थोड़ी दूरी पे किसी ने उसे देखा है। बट हम देखते हैं स्टाइल बोलता है ऐसा नहीं है, लिडिया के माने तो यहीं पर है वो। और हम देखते हैं बोलता है लिडिया कौन है भाई, और बोलता है वही मेरी दोस्त ना और वो भी सुपर नेचुरल है। और साफ करता है शेरिफ की पहले नहीं बताया था उसने लिडिया के बारे में बट तभी साफ करता है कि वो बेंशी है, वो मौत का पता लगा लेती है उसके आसपास होने वाली हो तो। और हम देखते हैं स्टाइल के डैड को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए दूर जाने वाली है, यहाँ इसका बेटा उसे तंग कर रहा है तो बोलता है प्लीज उस बेंशी से पूछो कि मैं तुम्हें कब मारने वाला हूँ। बट हम देखते हैं स्टाइल बोलता है अगर होता तो बता देती ना, लिडिया ने अब तक कुछ नहीं बताया मेरी मौत के बारे में। और हम देखते हैं स्टाइल के डैड वहां से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन जा रही है मुझे वहां जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया वेट करती रह जाती है और स्टाइल सोचता है कि शायद उन्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा उस किलर को स्कूल के अंदर। और वही हम देखते हैं स्कॉट ने अपनी मॉम को बुलाया था कुछ साइकोपैथ के कपड़े देने के लिए क्योंकि वो चाहता था कि स्मेल करके वो ढूंढ पाएगा अपनी वेवरुल्फ पावर से उस साइकोपैथ को। बट हम देखते हैं उसकी मॉम वॉर्न करती है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर स्कॉट कहता है कि वो सेफली सब कुछ करेगा और अपनी मॉम को वापस भेज देता है और अपने ग्रुप को वो कपड़ा दे के बोलता है कि अब हमें ही ढूंढना पड़ेगा। और हम देख पाते हैं चारों वेयरवुल्फ पहुंच चुके थे बेसमेंट के अंदर उस साइकोपैथ को ढूंढने के लिए। बट हम देख पाते हैं आइजैक बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है एडन और ईथन पे और तभी स्कॉट साफ करता है कि यकीन तो वो भी नहीं करता है बट अब जरूरत है तो उससे हेल्प ले ली है। और हम देखते हैं सब लोग ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर वो एलिसन को चुपचाप स्कूल से बाहर भेज देते हैं जिससे कि घर जाके अपने 20 डायरी में से पता कर सके कि ये कौन सा मॉन्स्टर है या फिर इसका कोई कनेक्शन तो नहीं मॉन्स्टर से। और हम देख पाते हैं लास्ट में बचते हैं लिडिया और स्टाइल्स जो सोचते हैं कि वो कैसे हेल्प कर सकते हैं और तभी उन्हें याद आता है कि वो एक इंजीनियर था और शायद बॉयलर रूम जो बेसमेंट में है उसे उड़ा देगा वो। और हम देखते हैं डरने लगते हैं कि चारों वेयरवुल्फ भी बेसमेंट के अंदर ही है तो शायद उन सबकी जान खतरे में है। और तभी स्टाइल बोलता है उन सबको वापस बुलाना पड़ेगा बट कैसे। और तभी स्टाइल फायर अलार्म बजाने लगता है जिसकी मदद से सारे लोग स्कूल के बाहर आने लगते हैं
यहाँ तक कि वेयरवुल्फ भी। और हम देखते हैं स्टाइल खुश होने लगता है ये करते हुए, बट तभी उसका कोच वहां पर आता है, उसे कान पकड़ते हुए बाहर लेके जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मिस्चीफ डे में मजाक करना था वो दूसरी बात है, बट यहाँ पर साइकोपैथ आ चुका है, तुझे पिटाई होनी चाहिए थी तेरी इस बात पे। बट हम देखते हैं उसकी बिना पिटाई करे ही छोड़ देता है और यहाँ पर स्टाइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशर्मों की तरह हंसने लगता है लिडिया के साथ में। और हम देखते हैं वो टेंस थे इस बात के लिए कि चलो अभी तो सबको बचा लिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर अब तक उसने अटैक नहीं किया है तो साइकोपैथ यहाँ पर है भी क्या नहीं। बट हम देखते हैं लिडिया बोलती है कि उसे भी अब नहीं पता है, पहले लग रहा था कि वो यहीं पर है, बट अब उसे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और अब हम देखते हैं स्कूल खत्म हो चुका था और यहाँ पर उनके हिस्ट्री टीचर अपने घर पहुंचते हैं जो कीरा के डैड थे। हम देखते हैं कीरा को बोलते हैं कि आज कोई मेहमान घर पे आने वाला है तो प्लीज ढंग से ड्रेसअप हो जाए। और हम देखते हैं कीरा को पता नहीं था किसको बुला रहे हैं, बट वो साफ करते हैं कि वो बुलाने वाले हैं स्कॉट को, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी उस कायोटी से। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट घर पे आ चुका था और हम देखते हैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है कीरा। और हम देखते हैं वो डिनर के लिए आया था। हम देखते हैं स्कॉट बहुत ज्यादा खुश है कीरा से मिलके और थोड़ी कीरा एम्बेरस्ड है क्योंकि उसके डैड ने एक तरह से उसकी डेट फिक्स कर दी है। हम देखते हैं सब लोग बैठ के डिनर करने लगते हैं जहां पर पता चलता है स्कॉट को कि कीरा की मॉम जापानीज है और उसके डैड कोरियन है, बट उसकी मॉम अपनी लिनिएज की लास्ट है तो उसके डैड ने अपनी मॉम का सरनेम रख लिया है। और तभी कीरा के डैड उसके लिए सुशी बना के लाते हैं और हम देखते हैं कीरा की मॉम साफ करती हैं, तुम तो यहाँ पर सुशी खाते होगे ना, क्योंकि कैलिफोर्निया में बहुत अमेजिंग सुशी रेस्टोरेंट्स हैं। बट हम देखते हैं स्कॉट को तो चॉपस्टिक्स तक पकड़नी नहीं आती हैं, वो सुशी खाएगा कैसे। और बोलता है सब कच्चा है, तो तभी वो बोलते हैं हाँ चावल कच्चा नहीं है, बाकी जितना भी मीट है वो सब कच्चा है। और ये देख के स्कॉट बोलता है कोई नहीं मैं खा लूंगा, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि शायद इसके लिए कुछ और बनाना चाहिए। बट हम देखते खाते टाइम बहुत जबरदस्ती से निगलने की कोशिश कर रहा था और लास्ट में लगभग उल्टी होने वाली होती है स्कॉट को। और ये देख के कीरा इतना तो समझ चुकी थी कि स्कॉट ने सुशी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाई है। और वही हम देखते हैं लिडिया अभी स्टाइल के साथ थी और बहुत ज्यादा बुरा फील करती है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जो उसकी भविष्यवाणी सच नहीं हुई है। बट हम देखते हैं साफ करता है स्टाइल कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम सच थी, शायद हम उससे ढूंढ नहीं पाए हैं। बट हम देखते हैं उन दोनों को डाउट थे कि कहां पर छुप सकता है, वो अपनी स्मेल भी छुपा पा रहा था, मतलब उसके पास कोई तो टेक्निक थी। और तभी स्टाइल सोचता है हमें स्कूल में वापस जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि केमिस्ट्री लैब में वो स्मेल नहीं कर पाएगा उन केमिकल्स के बीच में। और हम देखते हैं जैसे वो गए थे वहां पर उन्हें पता चलता है कि हाँ वो वहीं पर था, क्योंकि उसके स्टेपलर पिन जमीन पे गिरी हुई थी और बहुत सारा खून था। और स्टाइल समझ के कहता है कि यहाँ पर वो अपने ऊपर माइनर सर्जरी कर रहा था, शायद अपने घावों को सही करने की कोशिश। और हम देख पाते हैं कि वो सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो स्कूल में किसको मारने आया था या किसी काम से आया था। और तभी हम देखते हैं यहाँ वहाँ सबूतों को ढूंढने लगते हैं और तभी ब्लैक बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। और ये देख के लिडिया साफ करती है ये तो 3 नंबर है, पोटेशियम आयोडाइड और रेडियम का। और वहां पर वो लिख देती है उनके अल्फाबेट्स। और यहाँ पर स्टाइल का डाउट था कि ये नंबर ही क्यों लिखे हैं। और तभी साफ करती है केमिस्ट्री लैब है, शायद कोई सिंबल हो। और तभी हम देखते हैं जब वो तीनों नाम लिख देती है तो उससे बनता है कीरा। और ये देख के समझ जाते हैं कि जो भी कातिल था शायद कीरा को मारने के लिए यहाँ पर आया था। और गाइस मेरा पर्सनल क्वेश्चन उठता है कि कभी भी मुंह उठा के स्कूल में चले जाते हैं रात को दिन को, इनको कोई रोकता नहीं है क्या? और ऊपर से स्कूल में क्या ताले नहीं लगे हुए हैं? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। वैसे हम अगले सीन में देख पाते हैं एलिसन जो पूरी रिसर्च करने लग रही थी इतने लंबे टाइम से, जिसे अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ था, वहां पर पहुंच जाता है आइजैक उसकी हेल्प करने के लिए। बट हम देखते हैं आइजैक तो ठहरा आइजैक वो खिड़की के रास्ते से आया था जहां पर उसे करंट लगा था और बोलता है कि इलेक्ट्रिक वायर तुमने लगाया है अपनी खिड़कियों में। और तभी एलिसन साफ करती है हाँ अच्छा लगा करंट। और हम देखते हैं आइजैक बोलता है कि वो सिर्फ हेल्प कराने के लिए आया है। और यहाँ पर एलिसन बोलती है ना तुम्हें लैटिन आती है, तुम क्या हेल्प करोगे? बट वो बोलता है चलो मैं फोटो वोटो देख के तो बता ही दूंगा ना। और हम देखते हैं आइजैक यहाँ पर आ चुका था और ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं साफ करती है एलिसन कि उसको करीब आने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर वो किस करने वाला था उसे। बट हम देखते हैं साफ करती है एलिसन कि वो किसी वेयरवुल्फ को अपडेट नहीं करेगी और ना ही किस करेगी। बट हम देखते हैं तभी अपनी शर्ट उतार देता है आइजैक और साफ करता है तो वो किस करेगा ही नहीं। और हम देखते हैं एलिसन आगे बढ़ने लगती है और अपने भी शर्ट उतार देती है। और ये देख के दोनों रोमांटिक होने वाले थे, बट तभी वहां पर मिस्टर आर्जेंट आ जाते हैं और ये देख के दोनों डरने लगते हैं। और यहाँ पर एलिसन को अपने ऑफिस में बुलाने लगते हैं कि एलिसन मेरे ऑफिस में मिलो जहां पर मैं गन रखा करता हूँ। और जिससे साफ सिंबल था कि शायद अब आइजैक की खैर नहीं। और वही हम देख पाते हैं चिल्लाने लगता है अकेले में ले जाके एलिसन पे कि एक और वेयरवुल्फ।
और हम देखते हैं ये सुनने के बाद आइजैक समझ जाता है कि उसके डैड वेयरवुल्फ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हम देख पाते हैं स्कॉट को जो अभी कीरा के घर पे ही है और अपनी मॉम को बताता है कि उसने पहली बार सुशी खाई और ये देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा सरप्राइज है। और हम देख पाते हैं कि तभी लेकर आ चुकी थी कीरा उसके लिए पिज्जा, क्योंकि उसे पता है भाई वो अमेरिकन बॉय है, उसे सुशी शायद पसंद ना आई हो। और हम देखते हैं दोनों पिज्जा खाने लगते हैं और खाने के बाद स्कॉट वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं बहुत ज्यादा खुश थी कीरा एक दोस्त बना के। और वही हम देखते हैं वही साइकोपैथ बोरन आके मारता है स्कॉट को सर पे और वहां से कीरा को किडनैप करके ले जाता है। हम देखते हैं स्कॉट की जब तक आंख खुलती है उस तक पहुंच चुके थे लिडिया और स्टाइल। स्कॉट बताने लगता है कि कीरा को ले गया वो साइकोपैथ और स्टाइल बोलते हैं हाँ उसे पता है, अब उसे ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर लिडिया बोलती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ, मुझे पता है बट मैं बता नहीं पा रही हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। और हम देखते हैं तभी स्टाइल साफ करता है कि जैसा वो फील कर रही है वो करे और बता सकती है। और तभी लिडिया बोलती है कि उसको चिल्लाने का मन है और हम देखते हैं वो चिल्लाने के लिए एग्री करवाते हैं। और हम देखते हैं लिडिया चिल्लाती है अपने बेंशी की आवाज में और तभी उसे समझ आती है एकदम साइलेंस में कि ये भिनभिनाने की आवाज मक्खी की नहीं बल्कि बिजली की थी। और तभी लिडिया ऊपर देखती है और समझ जाती है कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो जरूर उसे इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में लेके गया होगा और उसके बारे में उसको शायद पता हो। और हम देखते हैं वहां पर ये पोस्टर लगते हैं और हमको पता चलता है कि वो वहीं पर गया था जहां पर कीरा डरने लग रही थी। और हम देखते हैं वो बंदा साफ करता है कि उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि हाँ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आंखें चमकती हैं। और हम देखते हैं कीरा के 3-4 फोटो लेने लगता है उसी के फोन से। और हम देखते हैं कीरा बोलती है फोटो ले लिए प्लीज उसे जाने दो, बट हम देखते हैं वो साफ करता है कि वो अपने आप को प्रूफ करके रहेगा कि वो सच बोल रहा था और तुम्हें बिजली के झटके दे दे के मार डालेगा। बट हम देखते हैं तब तक स्कॉट वहां पर पहुंच चुका था और उस साइकोपैथ को पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई है। और हम देखते हैं स्कॉट जैसे उसे बचाने आता है स्कॉट को दूर पटक के मारता है बिजली का तार मार के, जिससे स्कॉट की हालत भी खराब हो जाती है। और हम देखते हैं शायद स्कॉट भी ना बचा पाए कीरा को इस साइकोपैथ से। और तभी वो साइकोपैथ पूरा इलेक्ट्रिक वायर डाल देता है कीरा के पास। और हम देखते हैं कीरा को बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है बट यहाँ पर पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी में आग लग जाती है। हम देखते हैं बहुत बुरी तबाही सी मशीन लगती है और यहाँ पर साइकोपैथ मर चुका था। बट हम देख पाते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है सारी कीरा के अंदर जाने लग रही है जैसे कि वो सबको एब्जॉर्ब कर रही हो। और हम देखते हैं जैसी सारी एब्जॉर्ब हो जाती है कीरा बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगती है। और ये देख के स्कॉट हैरान होने लगता है, उसको नहीं पता कीरा क्या है और यहाँ पर कीरा क्या हो सकती है, बिजली की रानी, क्या पता। आगे देखते हैं अगले एपिसोड्स में। और वहीं हम देखते हैं डेरिक बहुत ज्यादा डाउट में था और अपने अंकल की उंगली सही करने में हेल्प करता है जहां पर उसे जानबूझ के एनेस्थीसिया नहीं दिया था जिससे कि उसके अंकल को दर्द हो। और हम देखते हैं पीटर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है चाहे वो उसका खुद का मामा ही क्यों ना हो। और हम देखते हैं उसे डाउट था कि पीटर से हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं उन नाखूनों को यूज करने के लिए जिससे कि वो मेमोरीज में झांक सके अपनी माँ की, क्योंकि हम देखते हैं वो नाखून ही बचे थे जो उसकी माँ से बिलोंग करते थे जिनको लेकर आए हैं। हम देखते हैं ये लास्ट पीस थे जिनसे वो अपनी मॉम की मेमोरीज तक कनेक्ट हो सकता था। और हम देखते हैं वो पीटर की हेल्प लेता है जहां पर पीटर ना चाहते हुए भी हेल्प करने के लिए तैयार था। और वहां पर पीटर चाहता था कि इन नाखूनों को अपने पास रखना जिसके लिए साफ मना करता है डेरिक। और हम देखते हैं उन मेमोरीज के अंदर जाकर वो देख पाता है अपनी माँ को एक वेयरवुल्फ फॉर्म में। और हम देखते हैं डेरिक से वो कुछ बात करती है जिसके बारे में पीटर जानना चाहता है बट हम देखते हैं गुस्से में देखने लगता है डेरिक अपने अंकल पीटर को। और हम देखते हैं उसने बहुत अच्छा खासा टाइम बिताया था अपनी माँ के साथ बात करते हुए उनकी मेमोरीज में। और हम देखते हैं इस बात पे पीटर कंफ्यूज है, ऐसा क्या बता दिया उसकी बहन ने। बट हम देखते हैं डेरिक गुस्से से देखने लगता है अपने अंकल पीटर को। और हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर शहर की लाइट जाने लग रही थी और यहाँ पर आइजैक को लग रहा है कि कुछ है उसके साथ अजीब हो रहा है। और तभी हम देखते हैं जैसे लाइट जाती है उसे दिखने लगते हैं 5-6 परछाइयां जो उसका पीछा कर रही थी। और हम देखते हैं गेट बंद होता है और आइजैक डरते हुए चिल्लाने लगता है। बट जब तक एलिसन और मिस्टर आर्जेंट वहां तक पहुंचते उससे पहले डोर बंद हो चुका था और यहाँ से एलिसन सिर्फ आइजैक के चिल्लाने की आवाजें सुन पा रही थी। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस कई सारे डाउट्स हैं जिस तरह की अब आइजैक के साथ क्या होगा और ये लोग कौन थे जो परछाई में से निकल के आए थे। और यहाँ पर डेरिक अपने अंकल पीटर का क्या हाल करेगा रियलिटी जानने के बाद जो उसकी माँ ने उसे बताई है। ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में। और गाइस इस वीडियो पे भी होना चाहिए 120 लाइक्स, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।